हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 24 अप्रैल 2021, दिन हो गया शनिवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में हम नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जी हां, आपको बता दूं दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से भी देशवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला निकल कर आ रहा। क्या है अपडेट में आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। इसके अलावा भी देश में कुछ नए नियम है, कुछ नई योजनाएं भी सरकार की तरफ से शुरू की गई है। तो आइए एक एक करके फटाफट से आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। तो देखिए दोस्तों, ये सरकारी कंपनी आपको इनाम जीतने का मौका दे रही है। बेहतर आइडिया बताने वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे। टोटल यहाँ पर दोस्तों 12 लाख रुपए तक का पुरस्कार है। NTPC कंपनी की तरफ से ये ऑफर निकाला गया। कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एक गुड आइडिया बताना। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आइडिया किसका। तो दरअसल ये जो NTPC कंपनी है ना, ये किसकी कंपनी है? पावर कॉर्पोरेशन कंपनी है। ये एक बिजली बनाने वाली कंपनी, राइट, जो कि कोयले से बिजली का उत्पादन करती है। लेकिन अब जो कोयला बचता है उसकी राख जो बन जाती है ना, तो ये कंपनी चाहती है दोस्तों कि उस राख का क्या इस्तेमाल करें, उस राख का कोई बढ़िया यूटिलाइज आप बताइए कंपनी को। फिर आपको 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख के अलग अलग प्राइस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस। उनमें से कोई भी एक प्राइस जीतने का मौका मिलेगा आपके पास। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपके दिमाग में अगर कोई खुरापाती आइडिया चल रहा ना, तो वही आइडिया NTPC कंपनी को आपको शेयर करना है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिलहाल जो इस कंपनी के द्वारा इकट्ठी होने वाली राख होती है उसका इस्तेमाल वैसे सीमेंट बनाने में, कंक्रीट, ईंट के ब्लॉक, टाइल वगैरह आदि में तो ऑलरेडी हो ही रहा है। तो ये आइडिया मत बताइएगा। ऐसा कोई बढ़िया सा मतलब झकास ताजा इनोवेटिव आइडिया बताओ कि राख का इस्तेमाल इसमें करे तो मजा आ जाए। तब आपको 12 लाख रुपए तक के पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, जो चीज फैक्ट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कई सारे ऑफर वगैरह निकलते रहते हैं, तो पार्टिसिपेट किया करो यार इसमें। आप ऑफिशियल वेबसाइट ntpc.co.in के जरिए ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी खुद की भागीदारी इसमें दे सकते हैं। ऐसा ही एक ऑफर मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी बताया था। इंडियन ऑयल कंपनी की तरफ से कैंपेन निकाला गया, 2-2 लाख रुपए तक जीतने का मौका आपके पास है ना। मतलब अगर आप 25 लीटर डीजल एक साथ भरवाते हो, तब आपको इस नंबर पर आपके बिल नंबर और डीलर कोड वगैरह मैसेज करने हैं और आप जीत सकते हैं इनाम लकी ड्रा के तहत। तो ये कुछ ऑफर वगैरह चलते रहते, मैं आपको बताता रहता हूँ। फिलहाल देखिए दोस्तों, अगली खबर, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना की दूसरी लहर जो अभी चल रही है ना, इस बीच मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला सामने देखने को मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में मिलेगा 2 महीने का राशन। जी हाँ, अभी जो दोस्तों कोरोना वायरस के कारण हमारे देश में माहौल और स्थितियां चल रही हैं, इसी को देखते हुए जरूरतमंद लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। PMGKY योजना जो है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके तहत अब एक बार फिर से 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को फ्री में अनाज देने का निर्णय लिया गया सरकार की तरफ से। और 2 महीने तक फ्री में अनाज मिलेगा, है ना। 5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा और गेहूं, चावल वगैरह भी बांटे जाएंगे। मई और जून 2021 में गरीबों को फ्री में राशन देगी केंद्र सरकार। पिछले साल भी आपको पता होगा, कोरोना के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी सरकार ने। तो इसी योजना को एक बार फिर से लागू किया गया है और इस योजना में प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं मिलता है फ्री में। देश के करीब 80 करोड़ लोग इस योजना के दायरे में आते हैं। ओके, और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राशन लेने के लिए अब आपको चक्कर वगैरह भी नहीं लगाने पड़ेंगे। इस ऐप के माध्यम से आप अपने नजदीकी सेंटर का भी पता लगा सकते हैं। आपको अगर पता नहीं, शहर वगैरह में रहते हैं, कि यार आपके आसपास कहाँ राशन मिलेगा, तो इसके लिए दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड से संबंधित योजना का ही एक ऐप है, मेरा राशन ऐप करके। तो उस ऐप के जरिए आप अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान ढूंढ सकते हैं। डीलर कोड वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों। ग्राहकों को बड़ा झटका लगा, अब इस बैंक से कैश निकालना महंगा हो गया। SMS अलर्ट चार्ज भी बढ़ चुका है और भी कई नियमों में बदलाव किए हैं। हम बात करें दोस्तों यहाँ पर एक्सिस बैंक की। जी हाँ, एक्सिस बैंक से पैसा निकालना, विड्रॉल करना अब आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कुछ लिमिट्स लगा दी एक्सिस बैंक ने कि फ्री लिमिट के बाद कैश विड्रॉल पर कम से कम 10 रुपए लगेंगे। अब बचत खाते में मिनिमम बैलेंस 1500 रुपए आपको रखना पड़ेगा एक्सिस बैंक में। ग्राहकों को प्रति SMS 25 पैसे की दर से चार्ज भी देना पड़ेगा। आपको जो SMS आता है ना बैंक की तरफ से, उसका भी चार्ज अब आपसे प्रति SMS 25 पैसे लिया जाएगा। एक्सिस बैंक अपने बचत खाताधारकों को 1 महीने में 4 ट्रांजैक्शन या 2 लाख रुपए तक फ्री में निकालने की सुविधा देता है। इसके बाद अगर आप कैश निकालोगे तो प्रति 1000 5 रुपए या अधिकतम 150 रुपए तक वसूले जाएंगे। अब बैंक ने फ्री ट्रांजैक्शन के बाद लगने वाले 5 रुपए के चार्ज को भी बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया। हालांकि अधिकतम 150 रुपए के चार्ज को बरकरार रखा गया है। तो ये कुछ एक्सिस बैंक के ऊपर चार्जेस बढ़ चुके हैं। इसकी बैंकिंग सेवाएं अब आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, बड़ी खबर है। 1 जुलाई तक नहीं बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, एरियर वगैरह का लाभ भी नहीं मिलेगा। फिलहाल दोस्तों सरकार ने इस प्लानिंग को टाल दिया क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस का मसला वगैरह चल रहा ना। हालांकि सरकार की प्लानिंग थी 7th पे कमीशन के तहत ये केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता वगैरह बढ़ाने की, लेकिन फिलहाल 1 जुलाई तक तो ये कुछ भी नहीं बढ़ने वाला। ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। KYC
केवाईसी के लिए अब आपको बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, एसबीआई का ये कहना दोस्तों कि आप घर बैठे ही वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। यानी कि एसबीआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी द्वारा ये डिजिटल पहल एक कॉन्टेक्टलेस और पेपरलेस प्रोसेस है। आप खाता भी घर बैठे ही खोल सकते हैं और उसकी केवाईसी भी घर बैठे ही वीडियो कॉल के जरिए कर सकते हैं। अब ये कैसे क्या होगा सब कुछ, तो आप अपने फोन पर एसबीआई का जो योनो ऐप आता है ना दोस्तों, उसको डाउनलोड कीजिए। योनो ऐप में न्यू टू एसबीआई पे क्लिक करना है, फिर इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट वगैरह पर सेलेक्ट करके आपको सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और फिर आपको केवाईसी करने के लिए एक वीडियो कॉल शेड्यूल करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर आपको आगे से बैंक की तरफ से वीडियो कॉल आएगा और उसके जरिए आप आसानी से केवाईसी कर पाएंगे। ठीक है ना, घर बैठे ही हो जाएगा, है ना। कोरोना चल रहा ना अभी, इसलिए। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, देश में ऑक्सीजन की कमी चल रही है। इसी बीच एक बड़ा फैसला देखिए, आर्मी ने जर्मनी से मंगाए 23 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। मौजूदा संकट में ये काम आएंगे। जी हाँ, अभी जो हमारे देश में दोस्तों ऑक्सीजन की किल्लत चल रही ना, इसी बीच देश की इंडियन आर्मी ने जर्मनी से 23 ऑक्सीजन प्लांट मंगाए हैं। ये मोबाइल प्लांट जनरेशन है, जो कि ऑक्सीजन का कुल मिलाकर के चलते चलते ऑक्सीजन का जनरेशन कर देते हैं, ऐसे प्लांट है। ऑक्सीजन के टैंकर नहीं है, ऑक्सीजन जनरेट करने वाले पूरे प्लांट ही है। ये प्लांट प्रति मिनट 40 और 1 घंटे में तकरीबन 2400 लीटर ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता रखते हैं। पोर्टेबल ऑक्सीजन प्लांट है। ये 24 घंटे में 20 से 25 मरीजों के लिए काफी है। इन्हें 1 सप्ताह में भारत लाया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स पूरी मिली हुई है, जल थल नभ वगैरह सब मिल करके इनको भारत लाने की तैयारी में है। और वाकई में अच्छी बात भी है दोस्तों, अभी इस संकट के मौके पर घड़ी में देश की आर्मी भी देश के लोगों को बचाने के लिए जी जान लगाकर प्रयास कर रही है। इंडियन आर्मी के लिए 1 लाइक तो बनता है यार, फटाफट से दिल से 1 लाइक कर दीजिए। और फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, तो देखिए दोस्तों ऑक्सीजन को लेकर और एक अच्छी खबर ये भी है कि बरेली में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी इफ्को जो है ना, ये यूरिया खाद वगैरह बनाने वाली कंपनी है। ये उत्तर प्रदेश के बरेली में अपना ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने जा रही है और ये दूसरा ऑक्सीजन प्लांट होगा अभी इस कोरोना के मौके पर। ये भी अच्छी पहल है। चलिए अगली खबर देखिए आप, पीएम मोदी शनिवार को करेंगे ई प्रॉपर्टी कार्ड बांटने की शुरुआत। आखिर ये स्वामित्व योजना क्या है जो आज से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं पीएम मोदी खुद। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो आज शनिवार को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्डों के वितरण की शुरुआत करेंगे। इस दौरान तकरीबन 4 लाख से भी ज्यादा संपत्ति मालिकों को उनके ई संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। इसके साथ ही देश भर में स्वामित्व योजना की शुरुआत भी हो जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। कहने का मतलब यही है दोस्तों की सरकार जो है, स्वामित्व योजना क्या है, तो इसके तहत सरकार जो है गाँव में लोगों की जो घर वगैरह है, संपत्ति है, खेती बाड़ी है, तो उनको उनके ई कागजात बना करके दे रही है। ठीक है ना, उनका एज स्वामित्व हो जाएगा संपत्ति पर, पट्टा बना के दे रही है ना, एसआई सिस्टम है ऑनलाइन वाला, है ना। तो ये भी भारत सरकार की अच्छी पहल है। और चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर अस्थायी बैन लगाने का सुझाव भी दिया। अभी क्योंकि कोरोना इतना ज्यादा बढ़ रहा है और इसीलिए दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट का ये कहना है कि इस महामारी के दौरान क्यों ना सरकार जो है वो सिगरेट और बीड़ी वगैरह पर बैन लगा दे, क्योंकि जो लोग धूम्रपान करते हैं दोस्तों, ऑलरेडी आपको पता है कोरोना जो होता है ये शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम कर देता है और फेफड़ों पर अटैक करता है। तो बीड़ी सिगरेट पीने वालों के फेफड़े और ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं, राइट। और इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट का ये कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं फिलहाल इन चीजों पर बैन लगा दे तो ही ज्यादा बेहतर है। देखते हैं आखिर आगे और राज्य सरकारों या केंद्र सरकार की ओर से क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा जरूर खबर DLS न्यूज पर। अगली खबर देखिए दोस्तों, पंजाब सरकार का भी एक बड़ा फैसला आ रहा है। डिजिटल तरीके से मनाई जाएगी सिख गुरु की जयंती। बेलगाम हो रहा कोरोना और इसीलिए इस बार जो सिख गुरुओं की जयंती है, 400वीं जयंती 28 अप्रैल से डिजिटल तरीके से मनाई जाएगी। इस दरमियान कोई भी बाहर आयोजित कार्यक्रम वगैरह नहीं होगा, ये कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री का। अच्छी पहल है वाकई में। और अगली खबर देखिए, बड़ी राहत है, अब कोरोना का इलाज होगा केसलेस। इरडा ने बीमा कंपनियों को यह आदेश दे दिया। जी हाँ, देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच इरडा जो है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि बीमा कंपनियों का विनियामक और प्राधिकरण है, उसने कोरोना मरीजों को राहत देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया। अब वे दूसरी बीमारियों की तरह कोरोना के लिए भी केसलेस की सुविधा का लाभ ले पाएंगे। जो भी पेशेंट मरीज वगैरह हैं, तो वो अब केसलेस इलाज ले पाएंगे। ठीक है ना, और सभी हॉस्पिटल वालों को ये सुविधा देनी भी पड़ेगी, वरना उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। और बीमा वगैरह में भी कोरोना मरीजों को बेनिफिट मिलेगा, आसानी रहेगी क्लेम वगैरह लेने में। तो ये सब कुछ इरडा की तरफ से नई गाइडलाइंस है। अगली खबर देखिए आप, 26 साल के जिम ट्रेनर की कोरोना से मौत हो चुकी है। खुद को फिट समझने से ज्यादा बेहतर है कि आप सावधानी बरतें। मैं ये खबर आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जिम वगैरह जाते हैं, यार हम तो हमें कोरोना कुछ नहीं होगा, हम तो फिटनेस हैं, युवा हैं वगैरह वगैरह हैं। तो सब कुछ ध्यान रखिएगा आप। ये देखिए एक भाई की दर्द भरी दास्तान है। 16 अप्रैल तक मेरा भाई ठीक था, शाम को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, फिर अगले दिन वह हमारे बीच नहीं था। रुआसा होकर ये बात सोमेश भटनागर का छोटा भाई जिससे भी कहता वह हैरान हो जाता है, क्योंकि 26 साल का एक लड़का जो जिम में कोच था, बॉडी एकदम फिट, तस्वीर में आप देख सकते हैं, उसे भी ये कोरोना वायरस एक दिन में, महज एक दिन
नींद में मौत की नींद सुला गया और परिवार वालों पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट गया। जरा सोचिए, एक फैमिली से एक जवान बेटा, जवान लड़का अगर चला जाए हमेशा हमेशा के लिए तो कितना दर्द होता है परिवार को, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। 26 साल के जिम ट्रेनर जिनकी बॉडी इतनी फिट है, इनको भी कोरोना नहीं बच सका, तो जरा आप सोचिए कि आप और हम तो पहले से टम्मी लेके घूम रहे हैं, बॉडी शोडी तो कहीं है नहीं, अपन एक्सरसाइज वगैरह पहले भी करते नहीं, तो कोरोना से खतरा अपने को इनसे भी 10 गुना ज्यादा, ये मान के चलिए, आप समझ रहे हो ना। तो कभी भी आप खुद को फिट समझने की गलती ना करें और इससे बेहतर है कि आप सावधानी रखें। भगवान इनकी आत्मा को भी शांति दे और इनके परिवार को हिम्मत और हौसला दे, हमारी यही प्रार्थना है ईश्वर से। और प्लीज आप भी सावधान रहें। अच्छा, अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों पहले आज के मौसम समाचार को लेकर, फिर कुछ और कोरोना से संबंधित खबरें मैं आपको बताता हूँ। आज का मौसम अपडेट देखिए आप। फिर सक्रिय और पश्चिम विक्षोभ, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है। मौसम का आज का ताजा अपडेट क्या कहता है, मैं आपको बता दूं। संपूर्ण भारत का 24 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कह रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्ज हो सकती है और धूल भरी आंधी वगैरह चल सकती है। ठीक है ना। तो ये रहा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान का मौसम अपडेट। वही बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं, तो गिरावट देखी गई है। सोने का भाव 185 रुपए गिर कर 47,587 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। ठीक है ना। और वही चांदी की बात करें तो चांदी इस दौरान 909 रुपए गिर कर 68,062 रुपए प्रति किलो पर चली गई है। तो ये रहा गोल्ड एंड सिल्वर का रेट। और अब अपन बात करें कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे अच्छी खबर तो ये देखिए दोस्तों की खुशखबरी है, सोनू सूद कोरोना से ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कोरोना को मात दे दी है। कल ही उन्होंने एक तस्वीर शेयर की सोशल मीडिया पर, देखिए आप, जिसमें नेगेटिव का सिंबल हाथ से बनाते हुए वो तस्वीर शेयर करते हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि ये दिल के कितने अच्छे इंसान है, इस बात का तो अंदाजा आपको पहले से ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सोनू सूद ठीक हो चुके हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों कल उन्होंने जब ये तस्वीर शेयर की ना, तब इनके मास्क पर लोगों का अटेंशन गया और मास्क पर एक लाइन लिखी है, उसी को लोगों ने ज्यादा नोटिस किया। वो लाइन क्या लिखी है तो देखिए आप जरा, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। आई यूज्ड टू बी ए कुर्ता, यानी कि ये मास्क पहले कुर्ता था। कहने का मतलब कुर्ते का बना हुआ मास्क पहन करके उन्होंने ये तस्वीर शेयर की। ये कहने का लाइन का मतलब है। इनकी सिंपलिसिटी देखिए आप, अच्छी बात है, भगवान ने इनको जल्दी ठीक कर दिया। और चलिए बात करें अगली खबर। देखिए दोस्तों, कुंभ मेला से लौटने वाले लोगों को 14 दिन तक अब क्वारंटीन रहना जरूरी होगा। तेलंगाना राज्य सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया। तेलंगाना राज्य में अब अगर आप जाते हो कुंभ मेले में जाकर के वापस आते हो ना राज्य में, तब आपको 14 दिन होम क्वारंटीन रहना कंपलसरी होगा। ठीक है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को कोरोना संक्रमण होने पर मौत का खतरा 20 गुना ज्यादा है। ये जोखिम बढ़ जाता है। जी हाँ, एक विश्वव्यापी सर्वे में पाया गया दोस्तों की गर्भवती महिलाओं को कोरोना संक्रमण होने पर प्रसव के दौरान उनकी मौत की आशंका 20 गुना बढ़ जाती है। वाशिंगटन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2100 गर्भवती महिलाओं पर शोध किया, उसमें ये बात का निष्कर्ष निकाला गया कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो डिलीवरी के टाइम पर अगर कोरोना पॉजिटिव होती है ना, तो उनकी जान जाने का खतरा 20x बढ़ जाता है, 20 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो आप भी अपनी गर्भवती माताओं बहनों का खास ख्याल रखें, मेरा यही कहने का मतलब है। ठीक है ना। उनको घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाने दें, अभी कोरोना का माहौल चल रहा तब तक तो। अच्छा, अगली खबर देखिए, विशेषज्ञों ने माना कि साधारण मास्क जो है वो 56% तक ही संक्रमण से आपको सुरक्षा दे सकता है। तो अब आपको ये तरीका अपनाना होगा। कौन सा तरीका, तो मैं आपको बता दूं, एक्सपर्ट लोग जो हैं वो आजकल डबल मास्किंग पर जोर दे रहे हैं। कहने का मतलब एक मास्क के बजाय आप 2 मास्क लगाओ तो ज्यादा बेहतर है आपकी कोरोना प्रोटेक्शन के लिए। बाकी एक मास्क आपको 56% तक प्रोटेक्शन दे सकता है, ये 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, कोरोना संकट पर रक्षा मंत्रालय ने मिलिट्री मेडिकल ऑफिसर्स को दी इमरजेंसी वित्तीय शक्तियां। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी इससे भी। ये भी सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है। रक्षा मंत्रालय ने मिलिट्री मेडिकल ऑफिसर को भी कुछ और इमरजेंसी वित्तीय शक्तियां दी है ना, जिससे कि देश में बेहतर डिसीजन लिए जा सकेंगे। अच्छा, कोरोना पर और एक बड़ी खबर देखिए, कोरोना संकट के बीच फिर वायुसेना ने संभाला मोर्चा और इस बार ऑक्सीजन की सप्लाई भी वायुसेना के जरिए भी हो रही है। देख सकते हैं आप पूरे किस तरह से ट्रेलर के ट्रेलर वायुयान में भर करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जा रहे हैं। एयरफोर्स का मिशन ऑक्सीजन शुरू हो चुका है। अब भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया और देश के अलग अलग हिस्सों में विमान के जरिए ऑक्सीजन के कंटेनर्स पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि सप्लाई के मिशन में तेजी लाने के साथ साथ हालातों को संभाला जा सके, है ना। तो ये इंडियन आर्मी के वायुसेना की बहुत अच्छी पहल है। अच्छा, भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान ही सबसे ज्यादा मामले देखे गए। फिर से आज 3,44,000 से भी ज्यादा नए केस आए, लगभग 3,45,000, 3.5 लाख समथिंग। और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,66,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस का आंकड़ा 25,43,000 से ज्यादा चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और भारत में अभी कुल मरने वालों की
संख्या का आंकड़ा 1,89,000 से भी ज्यादा हो चुका है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, भारत का कोरोना आंकड़ा, राइट। और अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। एक तो अपडेट देखिए दोस्तों, सोने से पहले दूध में 1 चम्मच घी मिलाकर पीने से स्वास्थ्य को आपको कई लाभ होंगे। ये भी वैज्ञानिकों की हाल की रिसर्च में पाया गया है। रात को सोते समय दूध में 1 चम्मच घी डाल करके आप रोजाना पिए, ठीक है ना। इससे आपको नींद अच्छी आएगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। दूध में कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों को खास करके स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है। कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना। अगली खबर देखिए आप, सिर्फ इस एक कार्ड से दिल्ली के 61 प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज करा सकते हैं मजदूर परिवार। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट जो है फ्री बेड इंस्पेक्शन कमेटी के सदस्य और एडवोकेट अशोक अग्रवाल बताते हैं दोस्तों कि देश में 5 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों के अलावा दिल्ली में पंजीकृत करीब 1,72,000 मजदूरों के परिवारों को सिर्फ लेबर कार्ड से फ्री इलाज मिल सकता है। हालांकि लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं है, इसीलिए आप लेबर कार्ड को लेकर के जाएं अगर हॉस्पिटल अगली बार जा रहे हैं तो, दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, बैंक कर्मचारियों के लिए सरकार की बड़ी घोषणा है, प्राथमिकता के आधार पर उनको टीका लगाया जाएगा। जी हाँ, वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के 1 मई से शुरू होने वाले तीसरे चरण में बैंक कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाए। संक्रमण का आंकड़ा रिकॉर्ड पर पहुंचने पर रोजाना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या ऊपर जाने के बीच इसी सप्ताह सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी टीकाकरण खोलने का फैसला किया है। आपको पता होगा, तो इसमें भी सबसे पहले बैंक एम्प्लॉय को प्रायोरिटी में रखा जाएगा, है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, भारत में बेकाबू हुए कोरोना पर यूएई ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय यात्रियों पर 10 दिन तक रोक लगा दी है, तब तक भारत से कोई संयुक्त अरब अमीरात नहीं जा पाएंगे। साथ ही खबर देखिए आप, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने इन 2 अमेरिकन बैंक पर रोक लगा दी है। अब भारत में ये अपना कारोबार नहीं कर पाएंगे। हम बात करें दोस्तों, एक तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन और एक है डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड। इन दोनों ही बैंकों पर आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया। आरबीआई ने 23 अप्रैल को इन दोनों बैंकों पर भारत में नए क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स बनाने पर भी रोक लगा दी है। इस रोक को 1 मई से लागू भी कर दिया जाएगा। इन दोनों बैंकों पर पेमेंट सिस्टम डेटा स्टोरेज को लेकर भारत के लॉ ऑफ लेड को फॉलो नहीं करने का आरोप है और इसीलिए रिजर्व बैंक ने इस आदेश जारी कर दिया कि अब ये बैंकिंग जो है भारत में बंद करेंगे। हालांकि इसका इंडियन के वर्तमान कस्टमर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कहना है आरबीआई का। फिलहाल आप टेंशन ना लें। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा है। अब इस अस्पताल में कोरोना मरीजों का होगा मुफ्त इलाज। जहां राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना मरीजों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने घोषणा कर दी कि पटना में मौजूद इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में सभी कोरोना मरीजों का फ्री में इलाज किया जाएगा। मरीजों के दवाओं और उनके इलाज पर होने वाले खर्चों को राज्य सरकार वहन करेगी। तो ये बिहार के सीएम की अच्छी पहल है वाकई में। और अगली खबर देखिए, एचडीएफसी बैंक ने लोगों को राहत दी है। कोविड प्रभावित इलाकों में पहुंचाया गया मोबाइल एटीएम के जरिए सुविधा देगा, जिससे कि केस की दिक्कत नहीं होगी और आप अपने एटीएम से पैसे निकाल पाओगे। कहने का मतलब अभी लॉकडाउन वगैरह लग रहा तो एटीएम तक जाने की भी कुछ लोगों की सुविधाएं नहीं है। ऐसे में आपके मोहल्ले में एक मोबाइल एटीएम आ जाएगा। दोस्तों एक गाड़ी में एटीएम मशीन लगी होगी तो आप वहां से अपना एटीएम कार्ड डाल करके पैसे निकाल पाएंगे। ये तस्वीर में जैसे आप देख पा रहे हैं ना, वैसे ही एचडीएफसी बैंक ने ये सुविधा शुरू की है। देश के कई बड़े शहरों में फिलहाल ये सुविधा शुरू हो चुकी है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में लॉकडाउन में कुछ राहत मिली है। ये दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुल पाएंगी। अब जी हाँ, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित दुकानें जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक खुल सकेंगी। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राजस्थान राज्य में फिलहाल ये राहत दी गई है, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि वेस्ट बंगाल चुनाव जीतने पर कोलकाता को बनाएंगे सिटी ऑफ फ्यूचर। जी हाँ, अभी इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं, इस बीच मोदी सरकार की बड़ी घोषणा निकल कर आ रही है। गरीबों को आर्थिक मदद की घोषणा भी की है पीएम मोदी और इसके अलावा कहना है उनका कि कोलकाता को सिटी ऑफ फ्यूचर बनाएंगे। साथ ही खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। कल ही आपको पता होगा एमआई वर्सेस पीबीकेएस के बीच जो आईपीएल 2021 का 17वां मैच था, उसमें राहुल गेल की साझेदारी ने पंजाब को जबरदस्त जीत दिलाई है। मुंबई को 9 विकेट से पंजाब ने हरा दिया और पंजाब की 5 मैचों में ये दूसरी जीत रही है, जबकि मुंबई की ये तीसरी हार है। रन स्कोर आंकड़ा क्या रहा, कुछ जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का नया आदेश है। यूपी के सरकारी ऑफिसों में 3 शिफ्ट में अब काम होगा। शिफ्ट की टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी? पहली शिफ्ट 9 बजे शुरू होगी, जो कि 9 से 5:30 तक होगी। दूसरी शिफ्ट 9:30 से 6 बजे तक रहेगी और तीसरी शिफ्ट 10 से शाम 10:30 बजे तक होगी। अब ये टाइमिंग यहाँ पर कुछ गलत लिखी हुई है या क्या, मेरे को भी समझ में नहीं आ रही। खैर देख लेना, कुल मिलाकर के यूपी योगी सरकार का फैसला है। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, सऊदी अरब में अब पढ़ाई जाएगी रामायण महाभारत।
भारत की इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करेगा इस्लामिक मुल्क भी। जी हाँ, इस्लामिक मुल्क है सऊदी अरब, तो आपको पता होगा, जिसमें ज्यादातर इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां पर भी अब रामायण और महाभारत पढ़ाई जाएगी। भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करेंगे अब इस्लामिक मुल्क के बच्चे बच्ची भी, तो अच्छी बात है। यहाँ पर भारत की संस्कृति को अनुभव किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, है ना। और अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की मौजूदा स्थितियों पर बैठक की। 10 से भी ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। कल ही आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ गुस्ताखी की थी, उसके बाद माफी मांगी कि सॉरी सर, मुझे माफ कर दो। पीएम मोदी से क्षमा मांगी थी उन्होंने, क्योंकि लाइव मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कुछ प्रोटोकॉल तोड़े थे। पीएम मोदी को गुस्सा आ गया था। तो ये कुछ बातें चीजें चल रही हैं। ऑक्सीजन की कमी है देश में, इसको लेकर भी कल ही मीटिंग हुई और सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे कि ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा की जा सके। अब बाहर से भी ऑक्सीजन क्रिएटिंग टैंकर्स मंगाए जा रहे हैं, आपको बताइए, इंडियन आर्मी के मदद के द्वारा। तो ये कुछ प्रयास चल रहे हैं देश में। और ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि भारत को आजाद हुए अभी कुल कितने साल हो चुके हैं। हाउ मेनी ईयर्स हैव इट बीन सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस। कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, LED, फ्रिज, कूलर, स्मार्ट वॉच, कंप्यूटर वगैरह, कुछ भी आपको गिव अवे के गिफ्ट के रूप में मिल सकता है इनाम के तौर पर, रैंडमली सेलेक्ट होने पर, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताइए, और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और एक काम और करना ना यार, आप इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, तो दबा करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इससे होगा कि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी, क्योंकि DLS न्यूज से जुड़ने के बाद आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार यूं चुटकियों में अपने मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, तो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ख्याल रखिएगा आप अपने खुद का, अपने परिवार वालों का। बिना काम घर से बाहर मत जाइएगा, वरना पुलिस डंडे मारेगी। लॉकडाउन वगैरह का माहौल लग रहा है, आपको पता ही है। ध्यान रखना अपना खुद का और परिवार का। ओके, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।